हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अक्टूबर 2025 में होने वाले NIOS के इंग्लिश के क्लास 12th के पेपर की लास्ट मिनट टिप्स और एग्ज़ाम गाइड लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको टिप्स के साथ साथ एग्ज़ाम का पैटर्न भी समझाऊंगी और हम एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। आप कंफ्यूज हैं, बहुत उलझन में हैं कि आपका अक्टूबर का 2025 का NIOS का एग्ज़ाम कैसे दिया जाएगा, और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता कि शुरू कहाँ से करना है। बट डोंट वरी, देयर इज अ सोल्यूशन। सो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको स्कीम ऑफ द क्वेश्चन पेपर को समझना चाहिए, क्योंकि परीक्षा का जो पैटर्न है और उसका जो पूरा सिलेबस है, अगर आप उससे परिचित होंगे, उसको अच्छे से समझ पाएंगे, तो आपको इतनी चिंता नहीं होगी कि क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 39 क्वेश्चंस में डिवाइडेड होगा। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, सब लिखा हुआ है। बस आपको ये पता रखना है कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंपलसरी है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जहाँ 2 नंबर के क्वेश्चन है, आपको 30 वर्ड्स में आंसर करना है। कुछ क्वेश्चन के आगे 3 नंबर लिखा होगा, उन्हें 40 वर्ड्स में लिखना है। 4 नंबर के क्वेश्चन को 100 वर्ड्स में, और 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे 150 to 200 वर्ड्स में है। ध्यान रहे कि पार्ट ए पार्ट बी दोनों में मॉड्यूल 1 होगा, मॉड्यूल 2 होगा, जो कि पार्ट ई में आएगा। आपको उनमें से कोई भी एक पार्ट करना है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके हाई इम्पैक्ट एरियाज, यानी आपकी किस चीज़ में स्किल है, आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में। आपकी ग्रामर अच्छी है, अनसीन पैसेज आप अच्छे से कर सकते हो, राइटिंग स्किल अच्छा है, आपका लिटरेचर अच्छा है। अब क्योंकि पूरा का पूरा पेपर ही पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है, जिसमें ये चारों सेक्शंस कवर होंगे, तो आपको क्वेश्चन पेपर को पूरा क्रोनोलॉजिकली करना चाहिए। पार्ट ए करेंगे, पार्ट ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक आपने क्वेश्चन नंबर डाल दिए, ठीक। जिसका आंसर आपको आता है वो कर दो, जिसका आंसर नहीं आता उसकी जगह छोड़ दो। देन यू कीप लीविंग द प्लेसेस जिसका आंसर आप कर सकते हो, चाहे वो ग्रामर हो। ग्रामर में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि कैसे सेंटेंसेस बनने हैं, एक्टिव पैसिव कैसे करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, फिर आपके क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करने हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ग्रामर की वीडियो आप देख सकते हो। अनसीन पैसेज आपको कितने आएंगे, किस तरह के अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2 मार्कर होते हैं, एक वोकैबुलरी का क्वेश्चन होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं। अगर आप रीडिंग टाइम ज़्यादा लेते हो तो आप अनसीन पैसेज को बाद में कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि राइटिंग स्किल मैं पहले कर सकता हूँ तो राइटिंग स्किल पहले करिए, जिसमें आपको लेटर राइटिंग आना चाहिए। लेटर राइटिंग के साथ आपको रिपोर्ट राइटिंग आनी चाहिए, मैसेज राइटिंग आनी चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग छोटी सी है, 2 नंबर की है, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। लिटरेचर में जो पब्लिक एग्जाम में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, जिसमें इम्पॉर्टेंट लेसन्स क्या हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं, उनकी स्टोरी लाइन क्या है, और कौन कौन सी थीम्स पर बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ आपको अपना एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए। आई नो इट इज़ अ लिटिल लेट फॉर क्रिएटिंग अ स्टडी प्लान, बट यू शुड मेक अ स्टडी प्लान जिसमें आप सारे ही टॉपिक्स को कवर करोगे। टाइम उसमें बाउंड कर लो कि मुझे इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है। आज मेरा 3 आवर्स का प्लान है, तो आप 3 घंटे को कैसे डिवाइड करोगे अपने स्टडी एरियाज़ में। अगर आप चाह रहे हो कि आप एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सो गिव योर सेल्फ नॉट 3 आवर्स, आप अपने आप को 2.5 आवर्स में देखो कि आप 3 घंटे का पेपर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। एंड फॉर दैट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक क्वेश्चन पेपर पोस्ट किया है, सेट बी, अप्रैल 2025 में जो आया है सेट बी। आप उसमें 2.5 आवर्स में उस पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसी क्वेश्चन पेपर के साथ साथ ही मैंने आंसर की भी पोस्ट की है उसी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप फिर आंसर की से अपने आंसर्स मैच करो, देखो आपने कहाँ तक स्कोर किया है। दिस विल हेल्प यू सी वेयर यू आर लैगिंग, और फिर जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको अच्छे से पकड़ लो। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले स्लीप वेल, डोंट स्ट्रेस टू मच, टेक अ फुल 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। जो भी आपकी तैयारी है, आपके नोट्स हैं, उनको अच्छे से गो थ्रू करो और
बिल्कुल काम और कॉन्फिडेंट रहो, शांत रहो, थोड़ी सी कोशिश करो, मेडिटेशन कर लो, कुछ योगा कर लो, ताकि आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहे। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे, मेक श्योर दैट यू आर हाइड्रेटेड, यू आर वेल फेड, अच्छे से खाना खा के और पानी पीकर, ताकि आपको कोई एंग्जाइटी ना हो। एग्ज़ाम के टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि आप हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके कितने मार्क्स हैं, कितने वर्ड्स में मुझे उसका आंसर करना है। इसी तरह अपना टाइम मैनेज करेंगे। आपकी जो अवधि है, पूरा जो ड्यूरेशन है आपके एग्ज़ाम की, उसको वाइजली प्लान करना है। कौन सा क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हो उसको पहले करो। अगर उसमें थोड़ा सा डाइसी है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, डाउट है, सो लीव इट एंड मूव ऑन। आप उस पर एंड में आ सकते हो। एंड मेक श्योर दैट यू आर स्टेइंग काम एंड कॉन्फिडेंट। शांत रहो, आत्मविश्वासी रहो, अपनी कोशिशों पर भरोसा रखो और अपना बेस्ट देने की तैयारी करो। आप कर सकते हैं और अपना NIOS का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने NIOS का सेट B का क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कस करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है अप्रैल 2025 में आया हुआ NIOS का क्लास 12 का सेट B, और ये भी मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था, सो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दिस क्वेश्चन पेपर। वैसे मैंने सेट A और सेट C ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो रिपीटेड नहीं हैं। सो लाइक आई सेड, आपको क्वेश्चन पेपर देखना है और क्वेश्चन पेपर को करने के बाद इस आंसर की पर आना, ठीक है। ध्यान रखना है 39 क्वेश्चंस हैं, पूरा का पूरा पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं, 1 से लेकर 19 तक 1 नंबर के हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, ट्रू फॉल्स हैं। फिर आपके 2 नंबर के आ जाते हैं, 3 नंबर के आ जाते हैं, 4 नंबर के, 5 नंबर के, और फाइनल जो पार्ट है, पार्ट A और पार्ट B दोनों का, उनमें से आपको मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 लेना है। तो ध्यान रखना है कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जो है, पार्ट 1 में से अगर मॉड्यूल 1 लिया है तो पार्ट B में से भी मॉड्यूल 1 ही लेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका पार्ट A, जिसमें आता है प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट का मतलब है आपके पढ़े हुए लेसन्स, यानी कि आपका लिटरेचर पार्ट, ठीक है। तो ये ड्रग अब्यूज़ का है, ये रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट में से है। तो अगर आपको लगता है कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इतना आसान होता है और इसमें से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता, यू आर रॉन्ग। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग में से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी करना उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी के लेसन्स को, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड दीज आर द आंसर्स, ABC। फिर आता है ये जेरड और इंट्रूडर, इफ आई वर यू के 4 नंबर का क्वेश्चन है। मैच करना है सिर्फ, जेरड क्या था, किससे मैच करोगे। तो पहले ये वाले पार्ट पढ़ो 1 2 3 4, और फिर ABCD, फिर देखो किसका किससे कनेक्शन बन सकता है। देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ आंसर द फॉलोइंग। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनमें आपको जहाँ दिया हुआ है कि चॉइस है वहीं आपको चॉइस मिलेगी, अदरवाइज आपको ये सारे करने हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर आस्क्ड टू डू ऑल ऑफ देम, यू हैव टू डू ऑल ऑफ देम, ठीक है। क्वेश्चन है ये ग्रैंड मदर का, पोएम्स में से है, ग्रैंड मदर हाउस, रोड नॉट टेकन में से है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर में से क्या विश करता है पोएट। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि इंटेक्स्ट करने चाहिए या टर्मिनल करने चाहिए। दोस्तों, सारे करने चाहिए। और ये वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं, इनमें से तो ना इंटेक्स्ट में से आया है ना टर्मिनल में से आया है। कभी कभी आपको चैप्टर के अंदर रीडिंग करने के बाद ही आप आंसर लिख सकते हो। सो इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट कि इसका आंसर क्या होगा, टेक्स्ट में जाओ, टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ो, सारे लेसन्स की समरी को अच्छे से पढ़ो। अब ये वेद मेहता वाले लेसन का आ गया, बलदेव वाले का आ गया। MCQ है, MCQ में आप अच्छे से स्कोरिंग कर सकते हो मार्क्स की। ये नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में से है, यहाँ पर वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर की बात हो रही है। अब आ जाता है सेक्शन B, जिसमें कहते हैं नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट मीन्स जो टेक्स्ट आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, यानी जो आपने नहीं पढ़ा है। सो दिस इज़ बेसिकली अनसीन पैसेज। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने ट्रू फॉल्स का दे दिया, पैसेज दे दिया, और उसी के बेसिस पर इन्होंने 6 सेंटेंसेस दे दिए और आपको ट्रू फॉल्स बताना है। सो 6 मार्क कितने इजीली आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ा है। एक और पैसेज है इसके साथ, और इसके ऊपर बेस्ड हैं 2 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हैं MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। 3 आ गए फिल इन द ब्लैंक्स, ये इसके आंसर्स हैं, और ये आ गए MCQ। इनमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन्स जो हैं पैसेज में गिवन है, सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सेक्शन C आ जाता है ग्रामर। ग्रामर में आपको नॉन फाइनाइट्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। देखो, पहला क्वेश्चन नॉन फाइनाइट का,
दूसरा क्वेश्चन नॉन फाइनाइट का, तीसरा नॉन फाइनाइट का, चौथा नॉन फाइनाइट का। तो 4 नंबर हो गए नॉन फाइनाइट के। ये आ गए WH क्वेश्चन के 2 नंबर के क्वेश्चंस। फिर आ जाता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो टेंसेस, वर्ब्स, ये तो आपको अच्छे से आने ही आने चाहिए। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब आ जाते हैं फंक्शनल राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपको राइटिंग स्किल्स है बेसिकली। आपको लेटर राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, समरी राइटिंग, नोट्स मेकिंग, ये सब आना चाहिए। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा लेटर इन्फॉर्मेशन सीख करता है। इन्होंने कहा ये कि 1 और 2 वर्ड्स में आंसर देना है, तो आप बताएंगे इंक्वायरी लेटर। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कहाँ होते हैं, करिकुलम विटे में होते हैं। फिर इनमें से सही ऑप्शन चूज़ करना है। फंक्शनल राइटिंग में क्लैरिटी के लिए क्या एसेंशियल है, ठीक है, तो मेमो क्यों यूज़ करते हो। फिर जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो तो क्या चीज़ सबसे ज़रूरी है। फंक्शनल राइटिंग में प्रोफेशनलिज्म के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए, कोलोक्युलिज्म, ठीक है। ट्रू फॉल्स आते हैं, 4 ट्रू फॉल्स हैं, ठीक है। अब आ जाता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपकी चॉइस है ऑप्शन 1 करो कि ऑप्शन 2 करो। ये है ऑप्शन 1 ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट। तो ये रिसेप्शनिस्ट वाला है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी कर सकते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस MCQ हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है इसको आपको चूज़ नहीं करना। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, अगेन पुट द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर, स्टेप्स को ऑर्डर में लगाना है, तो इसमें सारे ही ऑप्शंस यूज़ होंगे। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कॉमन एरर, इसमें आपको कोई एक चूज़ करना है, इसमें भी कोई एक चूज़ करना है। अब आ जाते हैं इसका ऑप्शन 2 ESP फॉर ऑफिस यूज़। तो ये पहला क्वेश्चन फिर से MCQ आ गया, एक और MCQ आ गया, 1 more MCQ, दिस इज़ ऑल्सो एन MCQ, दिस इज़ ऑल्सो एन MCQ। सो थोड़ा सा अगर कंपेयर करोगे तो ESP फॉर ऑफिस यूज़ इसमें ज़्यादा आसान है, बट अगेन चॉइस इज़ कम्प्लीटली योर्स, ठीक है। अब हो गया पार्ट A कंप्लीट, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका 19 नंबर का पेपर हो गया है। देन कम्स द बिगर पार्ट विच इज़ पार्ट B, जिसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा इलाबोरेटली क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना होगा। अब इन्होंने ऊपर ही बता दिया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ग्रैंड मदर हाउस के बारे में ये क्वेश्चन। फिर आता है रोड नॉट टेकन की सेंट्रल थीम क्या है। तो आप जब पढ़ रहे होगे तो सारी पोएम्स की सेंट्रल थीम पर एक नज़र मार लो। इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है, नॉस्टैल्जिया, लव, यर्निंग, डिस्पेयर, लोनलीनेस। रोड नॉट टेकन की सेंट्रल थीम क्या है कि चॉइसेस, द काइंड ऑफ चॉइसेस वी हैव टू मेक इन लाइफ एंड द इम्पैक्ट ऑफ दोज चॉइसेस, कि हम जो चॉइसेस कर लेते हैं उनका आगे चलकर क्या इम्पैक्ट होता है। इसी तरह से जो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर, उसका सेंट्रल थीम क्या है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उसका थीम क्या है। तो सारी पोएम्स का सेंट्रल थीम कर लो, ठीक है। अब ये इंट्रूडर्स प्लान क्या था, वो फेल क्यों हो जाता है, तो ये इसमें भी आप स्टोरी समझ लो। उसका प्लान था कि जेरड को मारना है और पुलिस से एस्केप करके उसकी आइडेंटिटी स्टील करके उसी की तरह रहना है। लेकिन वो कैसे फेल हो जाता है, क्योंकि जेरड समझ जाता है और उसे ट्रिक करके खुद ही कहता है कि मैं भी क्रिमिनल हूँ, और फिर अल्टीमेटली उसको पकड़वा देता है। फिर इसमें यहाँ पर जेरड अपनी क्रिएटिविटी, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। आई मस्ट नो द ट्रूथ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है टाइटल का। तो हर क्वेश्चन का आप देख रहे हो कि टाइटल कितना सिग्निफिकेंट है। सो मेक श्योर, देखो एक और सेंट्रल थीम का क्वेश्चन आ गया। So make sure that you are revising the central themes of all the poems. It is very important. It is going to give you good marks. ठीक है। अब मदर कैसे रिएक्ट करती है, आपको पता ही है मदर कैसे रिएक्ट करती है। कहती है थैंक गॉड उसने मेरे बच्चों को छोड़ दिया एंड ऑल दैट, ठीक है। अब टेम्बू और उसके फादर का रिलेशनशिप क्या है, लव, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आ जाते हैं सेक्शन B पर, जो कि है नॉन प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, यानी कि अनसीन पैसेज। इसमें आपके 2 पैसेजेस आ रहे हैं, एक पैसेज आ गया, फिर उसके क्वेश्चन आंसर आ गए। डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, सो डोंट हैव टू वरी एट ऑल। और इसमें भी चॉइस है, तो ध्यान से देखना कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। सो दिस इज़ लाइक 8 मार्क्स और 6 मार्क्स यू हैव गॉट। 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन के 6 नंबर आ गए। देन यू हैव द नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज है आपका, ये आपका वोकैबुलरी का है, 3 नंबर वोकैबुलरी के। नहीं आता इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी, इसको ढूंढो एंड राइट इट। फिर इसमें और आ गया, तो ये भी 8 नंबर का आ गया क्वेश्चन। अब आते हैं सेक्शन C, ये आ गया कनेक्टर्स वाला क्वेश्चन। तो ये तो आपको आना ही चाहिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देन यू हैव द पैसिव वॉइस का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2 नंबर में आपको इससे भी एक पार्ट कर सकते हो, बीच में और लगा हुआ है। देन यू हैव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो ये तो आपको दोनों ही करने हैं।
आपको ध्यान रखना है कि अगर वाई वाला क्वेश्चन होगा तो कैसे चेंज करना है, इफ़ वाला क्वेश्चन है तो कैसे चेंज करना है, यानी येस नो वाला है तो कैसे करना है, इम्पेरेटिव है तो कैसे करना है, और सिंपल पास्ट में है तो कैसे करना है। तो वो सारे रूल्स याद रखना। अब आ जाते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में आया लेटर टू द एडिटर। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। 3 पैराग्राफ्स में आपका लेटर डिवाइडेड है। कॉल टू एक्शन दे दिया एंड योर सिंसियरली योर नेम। इसका चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, वो है कंप्लेंट लेटर। तो फॉर्मेट इज स्टिल द सेम, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, और 3 पैराग्राफ्स में आपने अपना लेटर डिवाइड करना है। फर्स्ट इज जिसमें आप पर्पस लिख रहे हो, सेकेंड पैराग्राफ में डिटेल्स, और थर्ड पैराग्राफ में कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मीन्स आप उनसे क्या चाहते हैं, एंड फाइनली द साइनिंग ऑफ योर सिंसियरली XYZ। नेक्स्ट आ जाता है 3 नंबर का क्वेश्चन है समरी राइटिंग और नोट मेकिंग में चॉइस है। समरी राइटिंग की मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आपको 1/3 में रिड्यूस कर देना है अपने पूरे टेक्स्ट को। कोशिश करोगे अपने वर्ड्स में लिखो, बट अगर नहीं पॉसिबल है तो आप जो इम्पॉर्टेंट लाइंस आपको लग रही हैं उनको अंडरलाइन करो और उनको उतार दो। ध्यान क्या रखना है, एग्जाम्पल्स नहीं लिखने हैं, डेटा नहीं लिखना है, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो नहीं लिखना है। सो ऑल दिस यू हैव टू राइट। ठीक है, अब आ जाते हैं नोट मेकिंग। नोट मेकिंग का आपको पैसेज दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि आपको हेडिंग्स और सब हेडिंग्स यूज़ करनी है, एटलीस्ट 2 रिकॉग्नाइजेबल अब्रीविएशंस। ठीक है, सो दिस इज़ योर पैसेज। तो आप देखोगे कौन सी वर्ड्स की अब्रीविएशन बन सकती है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस क्वेश्चन। तो मैंने इसमें ये इसका नोट मेकिंग कर दिया है। अगेन लाइक आई सेड, आंसर इज़ इन माय टेलीग्राम ग्रुप ओनली। पूरा मैंने PDF सेंड कर दिया है। उसमें MNCs और स्पेशली दोनों नोन अब्रीविएशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का है, फेस्टिवल ऑफ दिवाली आपने कैसे सेलिब्रेट किया। सो दिस इज़ लाइक 2-3 सेंटेंसेज में आपने इसको कंप्लीट कर देना है, बिकॉज 2 नंबर का क्वेश्चन आप कितना एलाबोरेट करोगे। सेक्शन E आ जाता है ऑप्शन 1, जिसमें पहला है 4 नंबर का क्वेश्चन। आपको पूरा प्रोसीजर बताना है, कस्टमर की कंप्लेंट को कैसे एड्रेस करना है, ध्यान से सुनना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, अपोलोजाइज करना है, सॉल्यूशन देना है, फॉलो अप करना है। नेक्स्ट चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको रोल प्ले करना है अपने और डायरेक्टर के बीच में कि वो विजिट पर जा रहे हैं, उनका टाइम, डेट, लोकेशन, कोई और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वो आपको मेंशन करनी है। सो दिस इज लाइक अ रोल प्ले। नेक्स्ट इज मैसेज राइटिंग का क्वेश्चन है 4 नंबर का। मैसेज का फॉर्मेट आपको पूरा मालूम है, दिस इज द होल क्वेश्चन। मैसेज लिखेंगे ऊपर, टू डिपार्टमेंट, डेट, टाइम, रिसीव्ड बाय, फ्रॉम, फ़ोन नंबर, और बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प मैसेज इन कंप्लीट सेंटेंसेज एंड साइंड बाय। फिर आता है एनी वन करना है क्वेश्चन। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो थियोरेटिकल बहुत कम आता है इसमें से। सो मेन इज एप्लीकेशन बेस्ड। प्रोफेशनल लैंग्वेज क्यों यूज़ करनी चाहिए, 2 स्किल्स क्या होते हैं रिसेप्शनिस्ट में। ठीक है, नाउ वी कम टू द ESP पार्ट 2 विच इज़ ESP फॉर ऑफिस यूज़। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपको फॉर्मेट ऑफ द रेज्यूमे बताना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, LinkedIn प्रोफाइल, करियर ऑब्जेक्टिव, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, सर्टिफिकेशंस, प्रोजेक्ट हैंडल्ड, एंड सिग्नेचर एंड डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक डिटेल रिपोर्ट फाइल करनी है फायर एक्सीडेंट की। सो दिस इज एन एक्सीडेंट रिपोर्ट। आप लिखेंगे टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, इसमें फिल इन कर लेंगे, फिर इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या एक्शन। सो दिस इज़ प्रीटी डिफिकल्ट, बट अगर आपको इसका फॉर्मेट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ गोइंग टू बी सिंपल। ठीक है, क्या आपने एक्शंस लिए, क्या आपने रिकमेंडेशंस दिए, क्या डैमेजेस थे, बिकॉज अगर फायर एक्सीडेंट हुआ है तो डैमेजेस डेफिनेटली हुए होंगे, एक्सप्लेनेशन किससे मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग में कोई खास फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आपको सब्जेक्ट बताना है एंड देन यू हैव टू सिंपली स्टार्ट ऑफ, डियर मिस्टर शर्मा। फर्स्ट पैराग्राफ बताया, देन छोटा सा उसका इंट्रो दिया, एंड देन वी कम टू द पर्पस, देन थोड़ा सा एलैबोरेट किया वेयर यू आर अपोलोजाइजिंग, and finally the call to action, and then you're signing off. Last question है, ये भी theoretical question है, theory based है। Key components of a professional email and stages involved in the process of writing a report. So you have to do any one of the 2. ठीक है, so this is the whole question paper. Try to do it on your own, and if you're stuck anywhere, please let me know in the comments. I will answer your questions. Wish you all the very best and do well in your exam. Remember, stay calm, stay confident. All the best.
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।